बॉस, नमस्ते। 30 की श्रृंखला में बकरी का मांस माफ करना, बकरा और भेड़ का मांस बिक चुका है। 20 की श्रृंखला में पसलियां, 10 की श्रृंखला में वृक 5 सेकी। वास्तव में माफ करना, ये पसलियां और वृक भी बिक चुके हैं। एक सेकी बची है। क्या आप पकाना चाहते हैं? नहीं। आप लोग क्या व्यवसाय करते हैं? कुछ भी नहीं। मजाक कर रहे हो? आप गुस्सा न करें, ये सब 3 बजे हो गए हैं। हम लोग भी बंद करने वाले हैं, इसलिए आप कहीं और देख लीजिए जो भी उपलब्ध है। जल्दी करो, थोड़ी देर रुकिए। तुम्हें पता है कि यहाँ एक व्यक्ति बैठा है, माफ करना। तुम किसे घूर रहे हो? फिर से मेरे सामने घूरो, पास आओ। हम बंद करने वाले हैं, सफाई कर रहे हैं। आपको छींटे लग गए, माफ करना, माफ करना। आप बहुत बदशगुन हैं। तुम किसे बदशगुन कह रहे हो? अगर तुम्हारी आंखों में दोष है तो जल्दी से अस्पताल जाओ। इस जगह बदशगुनी मत करो। हाँ, हमारी गलती है, लेकिन आपका भाग्य भी खराब है। एकदम से आकर चेहरा फेर लिया मेरी छोटी दुकान पर। बड़े घमंडी का बनना, चेहरे पर बदशगुनी। किसे कह रहे हो तुम्हें? फिर से दोहराओ। बाउएर, थोड़ा ठीक हो गया है। तुम्हें क्या कहूं, तुम्हारा मामला समाप्त हो गया है। घर जाकर जो काम करना है करो, जो पढ़ाई करनी है करो। माता पिता का उम्र इतना बढ़ गया है, उन्हें कम परेशान करो। ऐसा करके उनका धर्म पूरा करो। इस बार भाग्यशाली थे, हल्की चोट नहीं पड़ी। वे लोग भी समझौते के लिए तैयार हैं। नहीं तो तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। सुना है? धन्यवाद पुलिस के साथी। धन्यवाद। आप चिंता मत करें, घर जाकर हम लोग सख्ती से संभालेंगे। जल्दी से पुलिस अंकल को धन्यवाद दो। अंकल, आपका बेटा कितना बड़ा है? मैं उससे थोड़ा बड़ा हूं और आप उसे अभी भी बच्चा मानते हो। हंसी न करें, ये बच्चा घर में सबसे छोटा है। मेरी नजर में वो हमेशा छोटा ही रहता है। 10 की उम्र में मेरे सामने छलांग लगाता हुआ, ये सब घूमते फिरते। मत बोलो, लोग हंसेंगे। ठीक है, वापस चलो। अब ध्यान रखना। शुक्रिया। अब व्यस्त हैं, आप व्यस्त हैं। धन्यवाद। बाउर, पागल हो गए हो? क्या पागल हो गए हो? तुम भी हो, रात को भूख लगी। तुम क्यों नहीं बुलाते? चाहे कितनी भी रात हो, पापा उठकर खाना बना देंगे, है ना? मम्मी पापा, मैं पहले गाड़ी लेकर आता हूँ, आप जल्दी आना। हाँ, तुम्हें भूख लगी हो तो मम्मी से कहो, मम्मी बना देंगी। तुम बाहर क्यों गए? इस हालत में पीट गए। तुम पागल हो गए हो। ठीक है, ठीक है। बाउर, चलो घर चलते हैं। चलो चलो, उठो, आओ चलो। ठीक है, धीरे धीरे चलना। चलो चलो, देखो। अंकल आंटी, किंगफिंग, ये बाउर अभी तक क्यों नहीं उठ रहा? क्या ड्रिप काम नहीं कर रही? क्या हमें फिर से एक्सरे करवाना चाहिए? मैंने डॉक्टर वांग से पूछा है। जिनलेई को लंबे समय से खाना नहीं मिला है। लो ब्लड शुगर और इमोशनल होने से बेहोश हो गया। ग्लूकोज चढ़ाओ और अच्छे से सो जाओ, ताकत वापस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तुम कल रात ही हॉस्पिटल आ गए थे, मुझे क्यों नहीं बुलाया? यह पहली बार नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं कर सकते। मैं आदी हो गया हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुमसे जुड़ी हर बात में मैं रहूंगा। पता है। अंकल आंटी, मुझे थोड़ी देर में एक सर्जरी है। मैंने अपने साथियों से कह दिया है, जिनलेई का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया। मैं छोड़ देता ठीक हूँ। है। तुम आराम करो। मैं जानता हूँ, तुम भी ज्यादा मत थकना। डॉक्टर की बात मानो, जल्दी मत करो। ठीक है, ठीक है। दिल का दौरा फिर न पड़े तुम। देखो, उठ गया। ले ले झेन, ले ले बाउर, झेन ले। उठो, झेन ले। तुम उठ गए हो।
मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान थे, पता है ना। कैसे हो? जेनली, क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आएगी। क्या ढूंढ रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों निकाल रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम इसे नहीं छू सकते। मुझे बचाने की क्या जरूरत है? जीने का कोई मतलब नहीं है। क्या मर जाना बेहतर है? जेनली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने पिता को परेशान मत करो। बकवास चाहे कुछ भी हो, तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। जेनली, हमें थोड़ा चैन दो। तुम्हारे पिता का दिल का दौरा पड़ने वाला था। तुम भूखे नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारे पिता डर के मर जाएंगे। जल्दी मत करो। मैं वाकई नहीं जीना चाहता। आप दोनों मुझे मरने दो, ठीक है। तुम बच्चे क्या कह रहे हो? जेनली, पापा, मैं मरना चाहता हूँ। गुआन जिनले, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम समझदार नहीं हो सकते? कल रात माँ पिता तुम्हारे साथ थे, आराम नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? गुआन यू किंग, क्या तुम हमेशा मुझे मरना चाहते नहीं थे? आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। क्या कह रहे हो तुम बच्चे? अपने पिता को परेशान मत करो। मुझे इसे निकालने दो। माँ पिता, आप इसे नहीं छोड़ेंगे। मत करो। उसे करने दो, वह नहीं मरना चाहता है। उसे मरने दो। पिता, इसे छोड़ दो। यह पहली बार नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ यू किंग, बाहर जाओ। पिता, उसकी परवाह मत करो। ऐसे बेटे की परवाह क्यों करें? जल्दी मत करो। गुआन यू किंग, चला गया। क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? गुआन यू किंग, मेरी मदद करो। इसे निकालने में सुनो। ठीक है। गुआन यू किंग, मत जाओ। मेरी मदद करो, इसे निकालने में चुप रहो। बावर पिता, वापस आओ। बस करो, पापा को परेशान मत करो, ठीक है ना? बस करो, थोड़ी देर और आंखें बंद करो, आराम करो। ये बच्चा, मैं जीना नहीं चाहता पापा। बकवास मत करो, मैं जीना नहीं चाहता। बस बस। माँ, मैं अब तुम्हें वापस ले चलता हूँ। जितना सो सकते हो सो लो। ये बच्चा चैन से नहीं बैठता। तुम कहती हो मैं वापस जाऊं, मैं कैसे सो पाऊंगा? पापा निश्चित रूप से 24 घंटे सेवा करेंगे। कोई बदलाव नहीं है। उनका शरीर इसे सहन कर सकेगा क्या? विशेषज्ञ अपार्टमेंट अस्पताल के पास है। पहले सो जाओ। तुम आराम कर लो और पापा से बदल लेना। पापा को भी वहाँ आराम करने दो, ठीक है ना? ठीक है माँ, तुम्हारी बात मानता हूँ। हेलो पापा। वाई यू किंग एक्सायो बाओ अभी फिर बेहोश हो गया। तो मैं वापस आता हूँ। नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा था। अभी डॉक्टर आए थे, मुझे लगता है। भविष्य में तुम कभी भी वार्ड में मत आना, वरना ये बावर नाराज हो जाएगा। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने देख लिया, सब ठीक है। चिंता मत करो, चलो। माँ, कुछ ओव लो, ठंड न लग जाए। माँ, और मत देखो, चिंता मत करो। थोड़ी देर में फिर अस्पताल जाऊंगा। तुम आराम करो। पापा ने कहा था तुम मत जाना। नहीं जाने देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। सबसे ज्यादा डांट पड़ जाएगी। किंग फेंग ने उन डॉक्टरों से बात कर ली है। नर्सें भी देखभाल करेंगी। कुछ होगा तो मुझे फोन करेंगी। ठीक है। लेट जाओ, आ गया। वयूकिंग दीदी, माँ ने मुझे मैसेज किया है। कैसा है? ठीक है, डुओयू आ गया। मैं रास्ते में कुछ खाने का ले आया। तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। माँ कैसी है? ठीक है, ठीक है। माँ, दीदी ने अच्छा सोचा। खाना ले आई, मैं तो ये बात भूल गया था। तुम्हारी गलती नहीं है। हमारा पूरा परिवार सैमले के साथ उलझा हुआ है। किसे खाने की सोच है? सब लोहे के आदमी बन गए हैं। बहन, खाना खाने के बाद तुम घर जाओ। मैंने 2 सप्ताह की छुट्टी ली है। यहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगा। मेरे साथ कोई बात नहीं है। वयूकिंग डरती है कि तुम्हारा व्यवसाय प्रभावित होगा। उसने हमेशा मुझे रोका है, तुमसे बात नहीं करने दिया है। लेकिन इस मामले में उससे ही मदद लेनी होगी। आओ एक साथ सोचें। ऐसा करने से बेहतर होगा। इस जैमले के साथ हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? ये पिता द्वार भगवान की तरह हर जगह उसकी रक्षा कर रहे हैं। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। तुम लोग सोचो। खाना खाओ। जैमले को मेरे साथ छोड़ दो, मैं उसे सामान देने के साथ ले जाऊंगा। थोड़ा ध्यान बदलने के लिए मैं उसे देख लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे संभाल पाओगी? मम्मी बहन, चलो पहले खाना खाते हैं। ठीक है, चलो खाना खाने चलें।
पिताजी हैं। हाहा बाउएर, जग गए। आओ आओ, भूख लगी होगी। ये बताते हुए कि ये है रिब्स का सूप, ये है बीफ सूप और ये है चिकन सूप। और फिर मीट बाउल्स क्या चाहिए? थोड़ा सूप पी लो। पिताजी, अब तुम ही मेरे प्यार करने वाले हो। अगर तुम भी मुझे प्यार नहीं करोगे तो मुझे सब कुछ खो देना होगा। बेवकूफ बच्चा, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं अगर तुम्हें नहीं प्यार करूंगा तो और कौन करेगा? देखो, तुम्हें मैं बता रहा हूं, अब मैं जी रहा हूं तभी तो तुम जानते हो। पिताजी, मैंने गलती की है। मैं आगे तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? मेरा डाबावेर अब समझदार हो गया है। चलो चलो, रोना बंद करो, यहां ठहर कर ठीक से रहना। हम ठीक नहीं होने तक नहीं जाएंगे। किंग फिन भी यही है। सब कुछ ठीक से बता दिया है, आराम से रहो, ठीक है? क्या हुआ? क्या तुमने कभी कहा था शू किंगफिंग हर तरह से मुझसे बेहतर है? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है शू किंगफिंग मेरे मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखो तुम्हें वो तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? किंगफिंग कितना भी अच्छा हो, वो भी एक दामाद है। ये दामाद आधा बाहरी है। तुम मेरे प्रिय हो और साथ ही अगर तुलना करनी है तो वो अधिकतम है। आप चेन जेजुन के साथ तुलना कर सकते हैं। मत सोचो, अपने पिता को गलत कहते हैं। आपके 3 बच्चों में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है? ये अभी भी पूछना है कि आप कैसे साबित करते हैं कि आप मुझे बोर बायर। कितनी बार पापा ने आपको बताया, एक परिवार की 3 पीढ़ियां। तेरी दादी तो बस एक ही है। अपनी पीढ़ी के लिए मैं एक पोते के लिए उत्सुक हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। एक पंक्ति में 2 लड़कियां। हम सब दिल के हैं। मुझे नहीं लगता था कि आपकी मां आपके साथ गर्भवती है। कुकिंग नहीं कर सकते हैं तुलना। क्या वह आपसे तुलना कर सकता है? नहीं। मुझे कोक्स मत करो। मैं आपको कोक्स क्यों करना चाहिए? बाबा, मैं तुम्हारा पिता हूं। आप दूसरों पर भरोसा नहीं करते। मुझे अभी भी आपके पिता पर विश्वास नहीं है। पापा, मैं तो बस अब तुम अपने शरीर को अच्छी तरह से रखें। मेरे साथ ज्यादा रहो। मरने के लिए भी मेरे पीछे। ये मत कहो बेवकूफ बेटा। पिताजी का मिशन जिंदा है, बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ये याद रखें। ठीक है, चलो कुछ खाते हैं। आओ, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए पकड़ लूंगा। इसे थोड़ा और अधिक पकड़ो। मैं इसे थोड़ा अधिक समय तक रखने जा रहा हूं। मेरी प्रेमिका, तुम कितनी उम्र हो? मत रो। स्वादिष्ट। यहाँ हम आते हैं। माँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपने अभी तक नहीं खाया है? मुझे पता था कि आपने अच्छा नहीं खाया था। मैंने आपको बहुत सारा खाना खरीदा। माँ ने इसे तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें खरीदे। इस चिकन और मांस को फ्रीजर में रखा जाना चाहिए। इस मछली को ठंडा करने की जरूरत है। मैंने इसे आपके लिए साफ कर दिया है। माँ, कैसे है जिनहुआ? 1-2 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। क्या यह आदमी अच्छा है? दिन में घर पर सोना, रात में बाहर जाओ और एक कार में सवारी करो। मुझे लगता है फिर भी उसे आराम करने दो। मुझे उसकी परवाह नहीं थी। फिर मैं वापस जाना और उसे देखने के लिए बेहतर होगा। कृपया मत। तुम इतनी व्यस्त हो। तुम अपने काम पर ध्यान दो। घर में हम 3 हैं। तुम चिंता मत करो माँ। मुझे वाकई खेद है, घर में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। मैंने कुछ भी मदद नहीं की। तुम क्या कह रही हो?
मुझे जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बनाना है। थोड़ी देर में वापस जाओ। तुम्हारी बहन और उनके पति शादी के घर की सजावट के बारे में बात करने आ रहे हैं। देखो ये अंडे कितने अच्छे हैं। माँ, एक बात है, मैं हमेशा से आपसे कहना चाहता था। मेरी माँ जल्दी चली गई जब से आप मेरे पिताजी के साथ रहने लगी हैं। चाहे वायुकिंग और ज़ेनले हो या न हो, आप मेरे साथ अपनी बेटी की तरह रही हैं। इतना प्यार और सुरक्षा दी है। आप जैसी अच्छी माँ होने से मैं बहुत खुश हूँ। प्यारी बच्ची, जब से मैं तुम्हारे पिताजी से शादी करके आई हूँ, तुम मेरी बेटी हो। माँ जानती है, अकेले जीवन जीना कठिन है। डरो मत, माँ पापा है, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चे, पहले अपना जीवन अच्छे से जियो। माँ को विश्वास है तुम कर सकती हो। धन्यवाद माँ, तुम कर सकती हो। धन्यवाद माँ। किंग फेंग ने तुम्हारे लिए ये अच्छे मेवे खरीदे हैं। माँ पापा, तुम्हें रोज एक पैकेट खाना चाहिए। किंग फेंग बहुत समझदार है, हमारे बारे में सब सोचता है। हाँ हाँ हाँ। यही करना चाहिए ग्वान अंकल लियू आंटी। हमारे शादी के घर का डिजाइन लगभग तैयार है। अगले हफ्ते सजावट शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा। तुम सब व्यस्त हो। अब बावर भी ठीक है, अगर नहीं तो मैं आकर तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है? हाँ हाँ। मैं भी आऊंगा। धन्यवाद अंकल आंटी। धन्यवाद पापा। और हाँ, यह क्या है? यह तुम देखो, यह तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया घर है। यह पहली मंजिल का आंगन बड़ा है। यह आंगन बड़ा और खुला है। लियू आंटी यू क्यों जानते हैं कि आपको फूल और पौधे लगाना पसंद है, इसलिए खास तौर पर बड़े आंगन वाला चुना है। सचमुच इतना बड़ा आंगन, इसमें बहुत सारे फूल और पौधे लगा सकते हैं। भविष्य में मेरे पास काम होगा। हाँ हाँ हाँ। गुआन अंकल, उस कॉलोनी में खुली जगह बहुत है। आप ड्रोन खेल सकते हैं। उस कॉलोनी में जिम भी है। आसपास अस्पताल, सुपरमार्केट है, बैंक भी है। बहुत सुविधाजनक है। ये सुविधाएं बहुत पूरी है। बहुत अच्छा है। चिंगफेंग ने आपके लिए खास तौर पर डिजाइन किया है। स्मार्ट होम, बाद में पर्दे, एयर कंडीशन, फ्रिज, लाइट आदि मोबाइल से रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। और आधी रात को जब आप उठेंगे तो रोशनी के लिए अंधेरे में नहीं ढूंढना पड़ेगा। जहाँ चलेंगे वहाँ रोशनी होगी। मुझे इस चीज से खेलना पसंद है। तुम्हें मुझे सिखाना होगा, मैं नहीं कर सकता। यह पियानो है क्या? माँ, पियानो? मुझे याद है कि जब आप किंडरगार्टन में काम करती थी, आपको पियानो बजाना बहुत पसंद था। अब घर पर ही एक खरीद दिया है। आप अपने शौक को फिर से शुरू कर सकती हैं। अब पुरानी हो गई, सोचा था कि जीवन भर पियानो नहीं बजा पाऊंगी। वाकई बेटी और दामाद के साथ सुख भोग रही हूँ। अंकल और आंटी, इस घर का डिजाइन यूक्यू ने आपकी पसंद के अनुसार किया है। वह स्मार्ट होम चिंगफेंग का विचार है। उन्होंने कहा कि यह आसान और संचालन में सरल है, बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है। ऐसे में चाहे जिसका भी विचार हो, हम सब बच्चों के प्रकाश में हैं। हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद। यह हमारा कर्तव्य है। हाँ, चलो सब मिलकर खाएं। इस अच्छी दुकान का खाद्य पदार्थ, सब मिलकर स्वस्थ रहें, है ना? देखो तुम्हारे खुश होने का। चिंगफेंग ने जो भी खरीदा है सब स्वादिष्ट है। बिल्कुल मेरी चाची। क्या बात है इतना खुश होने की? मैंने बाहर से ही सुना। लौट आए, फिर से बात करो। मेरे आते ही इतनी शांति क्यों? मुझे सुनने का हक नहीं है। ये क्या है ये?
डॉक्टर क्षु, तुम्हारा घर बड़ा है ना? इतने सारे लाल लिफाफे लिए होगे। डॉक्टर लाल लिफाफे नहीं लेते। ये घर मैंने और तुम्हारी बहन ने लोन पर खरीदा है। हमें दशकों तक लोन चुकाना है। ममा पापा वाकई इस घर में आने की सोच रहे हैं। जो लोग अच्छा बोलते हैं, पता नहीं कौन किसकी देखभाल करेगा। ये दोनों इतने व्यस्त रहते हैं, घर पर कभी नहीं होते। सबसे बड़ी बात, शू किंग फेंग की माँ ग्वान वा यूकिंग को पसंद नहीं करती। ठीक है, इसलिए वो इस घर में सेवा करने नहीं आएगी। बाद में तुम लोग आओगे। सच कहूँ तो तुम लोग आओगे तो नौकर बन के रहोगे। सेनले, तुम थक गए हो, कमरे में जाकर आराम करो। हाँ, मुझे थोड़ी भी थकान नहीं है मम्मी। मुझे यहाँ ही रहना है। मुझे इनको बड़बड़ाकर बात करते सुनना है। उनकी इस दिखावटी इच्छा को पूरा करना है। हाँ, वो ठीक है। बावर आ गया है। मुझे उसका खाना बनाना चाहिए है ना, तो बस यहीं तक। तुम लोग यहाँ नहीं खाओगे। दोस्तों, डोयू बहन बैठो। इतनी देर से कहा थी, स्वयं ही दन दो। ठीक है, स्वयं को एक पानी का पीना ठीक है। बैठो बैठो। लाओवेन, जल्दी से हमें सबको इस सुंदर लड़की का परिचय दो। ग्वान डोयू हमारी कंपनी की नई ब्लॉगर, लेकिन अभी तक उसके फॉलोअर्स 170 से ज्यादा हो गए हैं और पढ़ने की संख्या 5000 के ऊपर पहुंच गई है। बधाई हो। धन्यवाद बॉस फैन। डोयू बहन, आप उसे धन्यवाद नहीं देना। मेरी ही विशिष्ट नजर थी। छोड़ो भाई, अगर ऐसा है तो आपको और अच्छे ब्लॉगर्स का परिचय देना चाहिए ना, वरना यहाँ पूरे दिन शराब पीते रहते हो। नहीं तो तुम लोग शराब नहीं पियोगे तो कौन तुम्हारे लिए काम करेगा? चलो सब खुशी से पियो, मैं बिल चुकाता हूँ। आओ आओ। चीयर्स। नमस्ते, मेरा मीम मीजी है। मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ। आपका नाम सुना है, मैंने आपका पब्लिक अकाउंट देखा है। मुझे लगता है कि सामग्री अच्छी है और आपका चेहरा और व्यक्तित्व भी अच्छा है, इसलिए मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए क्या आप रुचि रखती हैं? बिल्कुल, मैं बहुत रुचि रखती हूँ। इतनी बड़ी ब्यूटी ब्लॉगर आपने हमारी डोयू बहन को बुलाया है। आप कितना फीस देंगे? लाओवेन, ये शुरुआत ही कैसे हुई? तुम अपने प्रिय ब्लॉगर के लिए बहस करने लगे, पर चिंता मत करो। कम से कम 6 अंक। सहयोग सुखद रहे। चलो एक करें। आओ आओ, डोयू जी को बधाई। चलो हम सब डांस करने चलते हैं। चलो मस्ती करें। फिर हम विचैट पर बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं। धीरे चलना। बाय बाय। बाय बाय। मेरा इंतजार करो। तुम दोनों कैसे जाओगे? मैं एक कार बुलाता हूँ। पहले डोयू जी को छोड़ दूंगा, फिर घर जाऊंगा। तो मैं चलता हूँ। बॉस फैन, अलविदा। बाय डोयू जी, मेरा इंतजार करो। मैं पहले एक कार बुलाता हूँ। सीजून, तुम कैसे आ गए? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन आराम करो और ठीक हो जाओगे। एक्सायो बाई, ये आदमी क्या कर रहा है? पुलिस को बुलाओ। छोड़ो। कितना भी मेडिकल खर्च हो, मैं दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहाँ तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है। मेरे पास से हट जाओ। इतना गुस्सा मत करो। मुझे घर छोड़ दो। एक्सायो बाई, माफ करना। कोई बात नहीं डोयू जी, तुम लोग अच्छे से बात करो। मैं चलता हूं। चलो। तुमने क्यों मारा और उसकी आंख पर मारा? तुम जानते हो कि पायलट के लिए आंख कितनी महत्वपूर्ण है। यह उनकी पेशेवर जिंदगी है। तुम मुझे ट्रैक कर रहे हो। ट्रैक नहीं कर रहा, तुम पर ध्यान दे रहा हूं। ये लड़का वायुकिंग को चाहता था, तुम जानते हो। तुम उसके साथ गले मिल रहे हो। तुम्हें अजीब नहीं लगता? वो तुमसे इतना छोटा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो एक प्लेबॉय है। वो हर किसी से प्यार करता है। तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढते? तुम उसे ढूंढ रहे हो। तुम असल में क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम समझते नहीं। बेवकूफ भी समझ जाएगा।
क्या वह एक बच्चे वाली तलाकशुदा औरत को पसंद कर सकता है? वो सिर्फ मजा ले रहा है। तुम अपनी इज्जत नहीं करते। तुम्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपनी इज्जत नहीं करती। तुम का हमने इतने सालों तक शादी की है। मैं हमेशा सोचा कि विवाह है तुम्हारा हाथ पकड़कर बुढ़ापे तक जाना। हमारे पास अब एक तलछट है, यह सोचा नहीं था। दुश्मन बन गए हैं, भले ही हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हों। तुम अभी भी सोच रहे हो कि पुनर्मिलन, यह मेरे लिए तुम्हारी ओर से एक मौका है। नहीं डोयुन, क्या तुम्हें इतना करना चाहिए? तुम क्यों मेरे साथ इस तरह का झगड़ा कर रहे हो? जेन शिजुन, मैं और सुन शियाओबाई हैं, साफ सुथरे दोस्त हैं। कृपया बिना किसी कारण के अनुमान लगाना बंद करो, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक युवा लड़के के प्रेम के लायक नहीं हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं गुआनदोयुन कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं मिल सकता। बाओएर, उठो और थोड़ा सा घूमो, नीचे चलो। घर के अंदर मत बैठो। फ्रिज में खाना रखा है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कुंग पाओ चिकन बनाया है, भूख लगे तो खा लेना। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो आपकी बहन और क्यूम फेंग के घर। अभी तक सजाया जा रहा है ना? मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं उनकी निगरानी करने। उनका घर सजने के बाद तुम्हारा घर भी जल्द ही होगा। अभी तो बहुत दूर है। क्या वास्तव में वहां जाकर रहना है? मुख्य रूप से तुम्हारी माँ को वो घर पसंद है इतने सालों से। उसने इसे अपने दिल में छुपा रखा है, कुछ नहीं कहा। उसे एक बगीचे वाले घर की इच्छा है और एक पियानो। क्या कर रहे हो? तुम नहीं जा सकते। क्या हुआ? अब क्या हुआ बाओएर पिताजी? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलो। मैं उन दोनों के विवाह का विरोध करता हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? माँ ने कहा था कि वह खा नहीं पाएगी, इतना मत ले आओ। सेब सेहत के लिए अच्छे हैं, कुछ और खरीद लो। ये सब कब तक खाएंगे? थोड़ी देर में हम एक मछली खरीदेंगे और अंडे। ठीक है, तुम जो चाहो वो खरीदेंगे। तुम दुनिया भर में उड़ते रहते हो, तुम्हारे हाथ कभी गंदे नहीं होते। माँ को डर था कि तुम खाना नहीं पका पाओगी, घर का काम नहीं कर पाओगी, लेकिन अब तुम एकदम बदल गई हो और अब थोड़ा पत्नी जैसी लग रही हो। तुम मुझे मत हंसाओ। हम दोनों ने तय किया है, जब मैं थक जाऊंगा तो वह खाना बनाएगा। अगर दोनों थक जाएं तो बाहर खाना खाएंगे। यह तय हो गया। कोई भी राजकुमार या राजकुमारी नहीं है, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों शादी में अच्छे जोड़े बनेंगे, जीवन में अच्छे साथी। तुम्हारी इस समझ के लिए, तुम्हारे इस व्यवहार के लिए, माँ तुम्हारे लिए 2 और स्वादिष्ट चीजें बनाएगी। तो मैं पकौड़ी खाऊंगा। तुमने मुझे कितने समय से पकौड़ी नहीं बनाई? तुम्हारी मांग बहुत ज्यादा है। 3 स्वाद वाली। ठीक है, मैं बनाऊंगी। चलो झींगे लेने चलते हैं। ठीक है। फिर हरा प्याज। हरा प्याज भी चाहिए, चलो। मैं इस घर में पहले से ही एक बाहरी व्यक्ति हूं। ग्वानवाई यूकिंग तुम लोगों को हटाना चाहती है। ये मुझे अलग करने की सोच है। तुम अपनी बहन को गलत मत समझो, वो बस अच्छी नहीं है। एक पति ढूंढो, हृदय रोग विशेषज्ञ। भविष्य में तुम लोग उन दोनों की मदद मांगोगे। हाँ, अभी तुम्हारा रुख मजबूत है, लेकिन भविष्य में क्या होगा? मैं मूर्ख नहीं हूँ। असल में तुम्हारे मन में तुम शू किंगफिंग को बहुत पसंद करते हो बाओएर। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पापा के मन में केवल तुम हो, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। तुम पापा के मन में क्या स्थान रखते हो जानते हो? तुम मुझे दिखाओ। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी माँ को अकेले जाने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, ये ठीक है नहीं। किसी भी हालत में तुम उनकी शादी मत मानना। बाओएर, शादी की तैयारी हो चुकी है। तुम्हारी बहन और किंगफिंग का शादी का घर भी सज चुका है। तुम्हारी बहन को मुश्किल से कोई पसंद आया है। मुझे परवाह नहीं है। किसी भी हालत में तुम मत मानना। मैं शू किंगफिंग को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा।
बाउएर, क्या हम कोई और तरीका अपना सकते हैं? या तो मैं और तुम्हारी माँ दोनों नहीं जाएंगे, हम सब यही रहेंगे। ठीक है, देखो, तुम्हारे मन में अभी भी क्षु किंगफिंग के लिए प्यार है। तुम्हारा दिल तो क्षु किंगफिंग और ग्वान वाई यूकिंग के पास पहुंच चुका है। पापा, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए हो? माँ ने पकौड़े बनाए हैं, बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार है। वाई यूकिंग, रात को पापा तुम्हें खाने पर बुलाना चाहते हैं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं और माँ पकौड़े बना रहे हैं, तुम वापस आकर खा लो। तुम्हें तो हॉट पॉट बहुत पसंद है। पापा तुम्हें हॉट पॉट खिलाना चाहते हैं। तो मैं माँ को बता देता हूँ कि वो न बनाए, हम सब साथ चलेंगे। नहीं नहीं, पापा सिर्फ तुम्हें ही बुलाना चाहते हैं। ठीक है, मैं कोई तरीका सोचता हूँ। अकेले चला जाऊंगा तो मुझे पता भेज दो, मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है। ठीक है माँ, मुझे बाहर जाना है। पापा, आ गया। क्या सोच रहे हो? जल्दी बैठो, मैंने तुम्हारे लिए ये जोड़ीदार हॉट पॉट ऑर्डर किया है और कुछ खाने की चीजें भी। पता नहीं काफी होगा या नहीं। अचानक हॉट पॉट खाने का मन कैसे कर गया? माँ ने घर पर खाने की पूरी मेज लगा दी है, मैं उनसे बहाना करके भागा हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बोतल शराब भी लाया हूँ, चलो पीते हैं। बहुत अच्छी बेटी हो तुम। पापा जानते हैं तुम्हें हॉट पॉट बहुत पसंद है। काम के चक्कर में तुम हमेशा संयम रखती हो। आज पापा का इलाज है, तुम जो चाहो खाओ, हम खुलकर खाएंगे। थोड़ी देर रुको, वेटर मेनू लेकर आओ। आ गया। लो। ठीक है, मैं खुद ले लूंगा। मैं लेता हूँ। जी, आपका मेनू। ठीक है वायु किंग, तुम देखो और क्या चाहिए। ठीक है, ऑर्डर करो। इतना तो ऑर्डर कर दिया है, काफी है। अगर कुछ चाहिए तो बुला लेना। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। पापा, क्या इसलिए कि
तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो इसलिए थोड़ा दुखी हो, इसलिए मुझे अकेले खाने पर बुलाया। सच में ही वो। पापा, मुझे तुमसे बहुत दुख हो रहा है। तुम कहते हो कि हाई स्कूल से तुम उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, फिर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक माता पिता के साथ रहने का मौका ही नहीं मिला। नौकरी लगने के बाद तो पूरी दुनिया में घूमते रहे, दिन भर दिखाई नहीं देते। बॉस भी तुम्हें बाहर भेजता रहता है, विदेश में पढ़ने के लिए, है ना? तुम कहते हो कि इस साल परिवार के साथ हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। ये समय बहुत तेजी से बीत गया। तुम कहते हो कि अब तुम दूसरे घर में जा रही हो। क्या दूसरे घर में जाना? पूरे कॉलोनी से बाहर भी नहीं निकले, अब तो रोज मिल सकते हैं। ये क्या बात हुई? चलो पापा, हम पीते हैं। ठीक है। मेरी खुशी के लिए। हाँ, मेरी बेटी की खुशी के लिए। शुक्रिया पापा। वो यू किंग, क्या तुम इस बात को थोड़ा टाल सकती हो? पापा, मैंने तो पी लिया, तुम क्यों टाल रहे हो? तुम तो बहुत पीते हो, है ना? नहीं, मैं शराब की बात नहीं कर रहा, पापा कह रहा है तुम्हारी शादी को थोड़ा टाल सकते हो। क्या मतलब? तुम किंग फेंग के साथ ज्यादा समय से नहीं जानते, इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो? थोड़ा और डेट करो, मुझे अच्छा लगेगा। तुम क्या चिंता कर रहे हो? पहले तो तुम भी कहते थे वह बहुत अच्छा और भरोसेमंद है। हाँ। पापा, क्या ये तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरा मतलब है। तुम ज्यादा मत सोचो, बाउर से कोई लेना देना नहीं है। बाउर ने कोई बात नहीं कि सच में मेरा मतलब है। मैं सोच रहा था कि अचानक खाने पर क्यों बुलाया। तो आज का दिन होंगमेन डिनर था। पापा, तुम मुझे बताओ, तुम कहते हो कि थोड़ा टालो, कितने समय के लिए? ये ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। ज्यादा देर क्या है? तुम्हारे बावर के बड़े होकर समझदार और परिपक्व होने तक इंतजार करना है, फिर मुझे शादी करने दोगे ना? लेकिन अगर तुम्हारा बावर हमेशा ऐसा ही रहा तो मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, वाई यू किंग, ऐसे तर्क करना बंद करो ना। तुम अपने बेटे को प्यार करती हो तो कम से कम उसमें भी लाइन तो खींचो। क्या मैं अतिरंजित हूँ? ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ, ऐसी मांग करना तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा भाई अभी ऐसा है, तुमने देखा है ना? वो बीबी से प्यार करता है, उसके लिए बीबी उसकी जान है ना? सोचो तो, उसने तलाक ले लिया है और अभी तुम यहाँ धूमधाम से शादी कर रही हो। तुम्हारा भाई ऐसे में कैसे सह सकता है ना? हम तुम्हें शादी नहीं करने के लिए कह रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुको, ठीक है? अगर मैं ना मानूं तो? जल्दी या देर से सब शादी करेंगे, थोड़ी देर रुकने से क्या फर्क पड़ता है? और किंग फेंग का तो चरित्र अच्छा है, उसने जिसे पसंद किया है वो बदलेगा नहीं। तुम अपने भाई के लिए सोचो, उसे थोड़ी सांस लेने दो, थोड़ी देर रुको, ठीक है? किंग फेंग का चरित्र अच्छा है इसलिए उसे झेलना ही होगा। तुम उसे दबाते हो, मैं आसान हूँ इसलिए तुम मुझे दबाते हो क्या? एक तलाक और एक शादी दो अलग अलग बातें हैं, इन्हें एक साथ क्यों बांधा जाए? ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई अभी ऐसा है, तुम वास्तव में नहीं देख रही हो या फिर झूठे अंधे बन रहे वह हो? कैसा है? अभी जब भी वो कुछ जोड़ेदार चीजें देखता है, वो बीबी को याद करता है और बीबी को याद करके वो तुरंत चीखने लगता है। तुम उसकी बहन हो, तुम्हारी शादी उस पर असर नहीं पड़ेगा क्या? अगर अभी हम उसकी मदद नहीं करते तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पिता, तुम बाउएर और बाउएर की बातें करते रहते हो। मैं बस यही जानना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल में मैं क्या हूँ? तुम उससे इतना प्यार करते हो और मुझसे नहीं। तुमने मुझे जन्म क्यों दिया और पाला क्यों? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ बात करने का मतलब है कि तुम्हारे भाई की मदद कैसे करें। तुम इस बेकार की बात क्यों कर रहे हो? कभी कभी मैं उससे बहुत जलता हूँ, चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती करे, चाहे वह कैसा भी हो, तुम उसे इतना प्यार करते हो। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? मैं कैसे नहीं, बचपन से लेकर अब तक। तुम बताओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है?
पापा, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं और वह एक साथ ऑपरेशन में जाएं और डॉक्टर कहें कि केवल एक को बचाया जा सकता है, तुम किसे बचाओगे? मैं अपने बेटे को बचाऊंगा।